Jai Hind all my dear students. So today we are going to discuss our new topic of this chapter, that is your mutation. Previously we have discussed about the topic of sex determination, right? हमने पढ़ा था सेक्स डिटर्मिनेशन, कौन कौन सा था सेक्स डिटर्मिनेशन, एक्स ओ टाइप का था, किसमें था एक्स ओ, किसमें था ग्रास होपर में पढ़ा था हमने, है ना, ग्रास होपर में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एक्स वाई टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन। एक्स वाई टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन हमें किस में देखने को मिलता है? एक्स वाई टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन हमें ह्यूमन बींग्स के अंदर, मैमल्स के अंदर, ड्रोसोफिला के अंदर हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था जेड जेड और जेड डब्ल्यू टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन। इट इज सीन इन केस ऑफ बर्ड्स एंड पोल्ट्री, राइट। फिर उसके बाद हमने एक स्पेशल केस पढ़ा था, किसका? हनी बी का, ठीक है। हनी बी का हमने पढ़ा था स्पेशल केस, वो क्या था? हैप्लोडिप्लॉइडी वाला, ठीक है, हैप्लोडिप्लॉइडी वाला। तो उसमें जो फीमेल होती है वो डिप्लॉइड होती है और मेल क्या होता है? हैप्लॉइड। फीमेल में कितने होंगे? 2n = 32 और जो मेल होगा उसमें कितने होंगे? 16 होंगे, राइट। तो उसमें हमने स्पेशल केसेस देखे थे कि भाई ग्रैंडफादर जो है वो होंगे, फादर नहीं होंगे, ठीक है। ड्रोन क्या है, क्वीन क्या है, वर्कर क्या है ना, ये सारी चीज़ हमने उसमें कवर कर ली थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने जान ली थी। तो ये आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज़ योर म्यूटेशन, राइट। तो म्यूटेशन जो कॉन्सेप्ट है, म्यूटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ह्यूगो डी वेरीज ने बताया, ठीक है ना, ह्यूगो डी वेरीज ने बताया हुआ। तो और किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा उसने? इवनिंग प्रिमरोज, ठीक है, इवनिंग प्रिमरोज, दैट इज ऑर्निथेरा लैमार्कियाना, ठीक है, ऑर्निथेरा लैमार्कियाना के ऊपर बताया एक्सपेरिमेंट। और क्या दिया उसने? म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को दिया, राइट। तो जो इवोल्यूशन का चैप्टर है इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इवोल्यूशन को हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी जो इवोल्यूशन है उसमें हम म्यूटेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। म्यूटेशन, इट इज़ ए फिनोमिना विच रिजल्ट्स इन ऑल्ट्रेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस, ठीक है। ऐसी फिनोमिना जिसमें क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑल्ट्रेशन देखने को मिल रहा है, किसके अंदर? डीएनए सीक्वेंसेस के अंदर। एंड कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट्स इन चेंज इन द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और क्या हो रहा है वहाँ पर? उसका जीनोटाइप भी बदल रहा है, जीन के टाइप, ठीक है। जीनोटाइप का मतलब जीन के टाइप, जीन के टाइप, ठीक है। उसका जो जीनोटाइप है वो चेंज हो रहा है और फिनोटाइप भी उसका क्या हो रहा है? वो बदल रहा है, राइट। म्यूटेशन, इट लीड्स टू वेरिएशन इन द डीएनए, ठीक है। वेरिएशन क्या होगा? डिफरेंस आ जाएगा डीएनए के अंदर। डीएनए जो स्ट्रक्चर है डबल हेलिकल, ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। बेसिस है उसमें, ए के साथ टी जुड़ेगा, जी के साथ सी जुड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ? कुछ वेरिएशन आ गए, कुछ चेंजेस आ गए, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ? वेरिएशन हमें देखने को मिली। डिलीशन, लॉस और गेन, डुप्लीकेशन ऑफ ए सेगमेंट ऑफ डीएनए रिजल्ट्स इन ऑल्ट्रेशन इन द क्रोमोसोम्स। क्या लिखा है यहाँ पर? जो डिलीशन हुआ या फिर डुप्लीकेशन हुआ डीएनए के सेगमेंट के अंदर, तो उससे क्या हुआ? यहाँ पर ऑल्ट्रेशन हुआ क्रोमोसोम्स में, ठीक, क्या हुआ? यहाँ पर ऑल्ट्रेशन देखने को मिला क्रोमोसोम्स में। ऑल्ट्रेशन इन द क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स का ऑल्ट्रेशन रिजल्ट्स इन एबनॉर्मेलिटीज और एब्रेशंस, ठीक है। एब्रेशन हो गया यहाँ पे, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हुआ, डिलीशन है, डुप्लीकेशन है, इन्वर्जन है, ट्रांसलोकेशन है ना। तो ये एब्रेशंस कहते हैं उसको। एब्रेशंस क्रोमोसोमल आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन द कैंसर सेल्स, ठीक है। कैंसर सेल्स जो होती हैं, ठीक है, ईच एंड एवरी पर्सन इज हैविंग कैंसरस सेल इन हिज और हर बॉडी, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल के अंदर कैंसरस सेल्स होती हैं, लेकिन कैंसर के क्या मतलब कुछ कारण हो सकते हैं। तो एक रीज़न जो है कैंसर का, वो यहाँ पर पता चला हमें, वो क्या होगा? म्यूटेशन होगा, ठीक है। वन ऑफ द रीज़न दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द कैंसर इज द म्यूटेशन, राइट। तो एक रीज़न क्या हो सकता है? वो म्यूटेशन हो सकता है। फिर म्यूटेशन ऑल्सो अराइजेज ड्यू टू ए चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ द डीएनए। तो म्यूटेशन किस वजह से अराइज हो सकता है? यहाँ पर चेंज हो रहा है, यहाँ पर किसके अंदर? सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए के अंदर कुछ चेंज हो रहा है। म्यूटेशन ऑल्सो अराइजेज ड्यू टू ए चेंज इन द सिंगल बेस पेयर ऑफ द डीएनए, ठीक है। सिंगल बेस पेयर जब होगा तो उससे म्यूटेशन अराइज हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन, क्या कहेंगे उसको हम लोग? पॉइंट म्यूटेशन। व्हेन द म्यूटेशन अराइजेज ड्यू टू ए
सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, ठीक है, सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए के अंदर कुछ चेंजेस हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इज योर सिकल सेल एनीमिया, राइट। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, सिकल सेल एनीमिया, व्हेन द आरबीसी विल बिकम द सिकल शेप, ठीक है, सिकल शेप की हो जाएंगी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएंगी, ठीक है। और जो अनीमिया का मतलब क्या हो, खून की कमी, ठीक है। डिलीशंस एंड इंसर्शंस ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए, जो डिलीशन हुआ या इंसर्शन हुआ बेस पेयर का, उससे क्या होगा, इट कॉजेज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, एक पूरा फ्रेम क्या होगा वो शिफ्ट हो गया, एक पूरा फ्रेम क्या होगा वो शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर हमने टाइप्स देख लिए, एक पॉइंट म्यूटेशन हो गया, ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन हो गया, एक हो गया फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गया, राइट। फिर क्या लिखा है, मैनी केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स इंड्यूस म्यूटेशन, बहुत सारे क्या होंगे, केमिकल होंगे, बहुत सारे केमिकल या फिर फिजिकल फैक्टर्स होंगे जो कि म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं, ठीक है, दो जो कि म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं। दीज आर रेफर्ड टू एज म्यूटेजेंस, उसको क्या कहते हैं हम लोग, म्यूटाजेंस कहते हैं। द फैक्टर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द इंड्यूसिंग द म्यूटेशन आर नोन एज द म्यूटाजेंस, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज ultraviolet radiations can cause mutation in organisms, it is a mutagen। जो यूवी रेडिएशंस होती है, ठीक है, यूवी रेडिएशन क्या करेगी, वो म्यूटेशन को कॉज कर देगी, है ना, ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, म्यूटेजन कहते हैं। एग्जाम्पल जो है, ऐसे हम समझते हैं यूवी रेडिएशंस कैसे करेंगी म्यूटेशन, ठीक है, फ्रॉम द अर्थ सरफेस 15 to 20 किलोमीटर्स अवे, ठीक है, हमें अलग अलग लेयर्स देखने को मिलती हैं, ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, आयनोस्फियर है, मीजोस्फियर है। तो उसमें जो है आपका ओजोन लेयर है, ठीक है, ओजोन लेयर कहाँ पर प्रेजेंट है, वो स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट है। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फियर एंड ड्यू टू CFC, ठीक है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, पहले जो यूज़ होती थी जिसके ऊपर अब बैन हो गया, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको फ्रीऑन्स भी कहते हैं, कहाँ से रिलीज होती थी वो, रेफ्रिजरेटर से रिलीज होती थी, फ्रिजेस, है ना, और भी। तो उससे क्या हो रहा था, ओजोन लेयर में डिप्लीशन हुआ, ठीक है, ओजोन लेयर के अंदर क्या हुआ, डिप्लीशन हुआ। और जब ओजोन लेयर के अंदर डिप्लीशन हुआ, ठीक है, व्हेन देयर इज अ डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर, फिर उसके बाद क्या हुआ, अल्ट्रावायलेट रेज वहाँ से उन होल से अंदर आई, ठीक है, उन होल से अंदर एंट्री कर गई। फिर क्या हुआ, इससे स्किन कैंसर हुआ, जब स्किन के ऊपर पड़ी तो उससे क्या क्रिएट हो गया, वो स्किन कैंसर हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो म्यूटेशन, मतलब म्यूटेशन कर रही हैं, म्यूटेशन कर रही हैं तो मतलब स्किन कैंसर हो गया, है ना, इस तरीके से। तो इसके अलावा और मैंने आपकी ये है यहाँ पर देखो, म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट है, ह्यूगो डी वेरीज ने बताया, किसने एक्सपेरिमेंट करा, उसने इवनिंग प्रिमरोज के ऊपर करा, इवनिंग प्रिमरोज का मतलब ऑनिथेरा लैमार्कियाना, ठीक है। म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बताया, म्यूटाजेंस और म्यूटाजेनिक एजेंट्स कौन से होते हैं जो कि म्यूटेशन को कॉज कर रहे होते हैं। सडन रैंडम चेंज इन द जीनोटाइप, ठीक है, जो रैंडम चेंज होगा, ठीक है, सडन रैंडम चेंज इन द जीनोटाइप, उसको हम क्या कहते हैं, हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। जीनोमेटिक म्यूटेशन, ठीक है, जीनोमेटिक म्यूटेशन का मतलब क्रोमोसोम नंबर बदल गया, क्रोमोसोम नंबर चेंज होगा, डेट इज योर जीनोमेटिक म्यूटेशन। दूसरा है यहाँ पर क्रोमोसोमल एब्रेशन, क्रोमोसोमल एब्रेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, चेंज इन द क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर चेंज आ गया, डिलीशन हुआ, डुप्लीकेशन हो गया, ठीक है, इन्वर्जन हो गया, इन्वर्जन यानी कि पोजीशन उसकी क्या हो गई, वो इन्वर्ट हो गई, ठीक है, इन्वर्ट हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर, ट्रांसलोकेशन, ठीक है, ट्रांसलोकेशन, उसकी जो ट्रांसलोके, ये भी एक तरीके से उसकी पोजीशन चेंज हो रही है ना, तो ये अलग अलग टाइप्स के हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, ठीक है, भी किस तरीके से ये होता है ना, वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट थिंग इन डिटेल। जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन का मतलब हुआ यहाँ पर चेंज इन द सिंगल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक है, जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अंदर जो हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा और भी यहाँ पर डिटेल है जो हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे, है ना, किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। तो अभी हमने ये देखा कि भाई जीनोमेटिक म्यूटेशन क्या है ना, क्रोमोसोमल एब्रेशन क्या है, जीन म्यूटेशन क्या है। तो जीनोमेटिक म्यूटेशन क्या हुआ, क्रोमोसोम नंबर चेंज हो गया, ठीक। क्रोमोसोमल एब्रेशन क्या हुआ, उसके स्ट्रक्चर के अंदर, स्ट्रक्चर क्या उसका
क्या हुआ यहाँ पर चेंज, उसके अंदर जो चेंज देखने को मिल रहे हैं, है ना। फिर हुआ जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन का मतलब जो उसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसके अंदर हमें कुछ परिवर्तन देखने को मिला, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स पता है आपको, ठीक है, एडेनिन, थायमिन, गुएनिन, साइटोसिन, आगे याद है। तो ए के साथ टी जुड़ेगा, ए के साथ टी जुड़ता है और जी के साथ सी जुड़ता है ना। तो ये हुआ इसमें। फिर उसके बाद एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, म्यूटेशन इज ए फिनोमिना विच रिजल्ट्स इन द ऑल्ट्रेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस, ठीक है, डीएनए सीक्वेंसेस में ऑल्ट्रेशन हो रहे हैं एंड कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट्स इन द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिससे क्या हो रहा है, उसका जीनोटाइप भी बदल रहा है और उसका फिनोटाइप भी इफेक्ट हो रहा है ना। इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन के अलावा, ठीक है, इन रिकॉम्बिनेशन के साथ, इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन म्यूटेशन इज अनदर फिनोमिना दैट लीड्स टू वेरिएशन इन द डीएनए। तो म्यूटेशन एक ऐसी फिनोमिना है जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। म्यूटेशन ह्यूमन बींग्स में, म्यूटेशन जो है प्लांट्स के अंदर में, जो म्यूटेशन प्लांट्स के अंदर हो रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ मतलब क्या हो रहा है, उसमें बेनिफिट भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है ह्यूमन बींग्स में कुछ ऐसे म्यूटेशन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिजीज़ क्रिएट हो रही है। और जो प्लांट्स में म्यूटेशन होगा उससे क्या होगा, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। एज यू विल लर्न इन चैप्टर 6, वन हेलिक्स रन कंटिन्यूसली फ्रॉम वन एंड टू द अदर, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि जो एक हेलिक्स है, ठीक है, डीएनए का हेलिक्स है, ठीक, चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, है ना। चैप्टर 6 में इसके बाद का चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। डीएनए हेलिक्स क्या होगा, कंटिन्यूसली रन करेगा एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, ईच क्रोमेटिड के अंदर। तो हम देखेंगे क्रोमेटिड का पूरा डिटेल में स्ट्रक्चर क्या है। इन ए हाईली सुपरकॉइल्ड फॉर्म, ठीक है, सुपरकॉइल्ड फॉर्म होगी। देयरफॉर लॉस, डिलीशंस और गेन, इंसर्शन और डुप्लीकेशन ऑफ ए सेगमेंट ऑफ डीएनए रिजल्ट्स इन द ऑल्ट्रेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, लॉस हुआ या फिर डिलीशन हुआ, गेन हुआ, गेन में क्या हो गया, कुछ इंसर्ट हो गए बेसिस, डबल हो गए वो बेसिस सेगमेंट के, है ना। तो उससे क्या हुआ, यहाँ पर ऑल्ट्रेशन हुआ क्रोमोसोम्स के अंदर। सिंस जीन्स आर नोन टू बी located on the chromosomes according to the chromosomal theory of inheritance, right, which was given by Sutton and Boveri, right। क्या बताया था उन्होंने, जीन्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, वो क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे, है ना। ऑल्ट्रेशन इन क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स का ऑल्ट्रेशन क्या होगा, इट रिजल्ट्स इन एबनॉर्मेलिटीज़ और एब्रेशंस, उससे क्या होगा, एबनॉर्मेलिटीज़ और एब्रेशंस हमें देखने को मिलेंगे, है ना। एबनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिली, कुछ एब्रेशंस हमें देखने को मिले। क्रोमोसोमल एब्रेशंस आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल्स, तो कहाँ पर देखने को मिलेंगे, कैंसर सेल्स के अंदर देखने को मिलेंगे। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज हैविंग कैंसरस सेल्स इन हिज और हर बॉडी, तो हर एक इंडिविजुअल के अंदर कैंसरस सेल्स मौजूद होती हैं, लेकिन वो कब एक्टिवेट करती हैं ये भी डिपेंड करता है, क्या कारण हो सकते हैं। यहाँ पर एक रीज़न हमने देखा, म्यूटेशन इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द कैंसर, ठीक है। इन एडिशन टू द अबव, म्यूटेशन ऑल्सो अराइजेज ड्यू टू ए चेंज इन द सिंगल बेस पेयर ऑफ द डीएनए, सिंगल बेस पेयर के अंदर कुछ चेंज हो रहा है। दिस इज नोन एज द पॉइंट म्यूटेशन, उसको क्या कहते हैं हम लोग, पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। व्हेन द म्यूटेशन अराइजेज ड्यू टू ए सिंगल बेस पेयर ऑफ द डीएनए, दिस नोन एज द पॉइंट म्यूटेशन। ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ द म्यूटेशन इज द सिकल सेल एनीमिया, क्या एग्जाम्पल होगा इसका, सिकल सेल एनीमिया का एग्जाम्पल है ना, सिकल सेल। डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेसिस पेयर ऑफ द डीएनए कॉज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जो डिलीशन हुआ या फिर इंसर्शन हुआ बेस पेयर का, तो उससे क्या होगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हमें देखने को मिलेगा, राइट। द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन, जो मैकेनिज्म है म्यूटेशन का ये बहुत ही वाइड है, तो इसमें बहुत ही शॉर्ट में बता रखा है। एट this level, however, there are many chemical and physical factors that induce mutation, तो बहुत सारे केमिकल और फिजिकल फैक्टर्स हैं जो कि म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं। These are referred to as mutagens, उसको हम म्यूटेजेंस कहते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हुई उसमें, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कॉज म्यूटेशंस इन ऑर्गेनिजम्स, इट इज़ ए म्यूटेजन। दिस इज ऑल अबाउट योर म्यूटेशन, ठीक है। ये हमने म्यूटेशन के बारे में जाना कि भाई म्यूटेशन कैसे है और किस तरीके से, ठीक है, क्या उसके टाइप्स हैं, है ना, कैसे वो हो रहा है, क्लियर।